19वीं सदी की भारत भूमि पर जन्मी एक चिंगारी जिसने एक दिन क्रांति की मशाल बननी थी। काशी की गलियों में खेलती वो छोटी सी बच्ची मणिकर्णिका, जिसकी आंखों में जिज्ञासा थी और हाथों में तलवार थामने का साहस। बचपन नाना साहब और तात्या टोपे जैसे योद्धाओं के साथ बीता, जहां उसे मिला युद्ध, घुड़सवारी और नेतृत्व का पाठ जो शायद नियति ने ही लिखा था। सिर्फ 14 साल की उम्र और एक नवविवाहिता बन गई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। नारी होकर भी राजनीति, प्रशासन और न्याय में अपनी सूझबूझ से सबको चौंका दिया। राजमहल में बैठकर नहीं, मैदान में उतरकर राज करना चाहती थी रानी। जब अंग्रेज़ों ने झांसी को हड़पने की कोशिश की तो रानी की आंखों में आग जल उठी। उनके शब्द थे, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह सिर्फ विरोध नहीं, यह विद्रोह का ऐलान था। 1857 स्वतंत्रता का पहला बिगुल। झांसी की रानी ने क्रांति को अपनाया और सेना तैयार की। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी युद्ध भूमि में थीं। झलकारी बाई, सुंदर और कृष्णा जैसी वीरांगनाएं रानी के साथ थीं। रानी खुद तलवार लेकर आगे बढ़ीं, एक सच्ची योद्धा की तरह। अंग्रेजों ने जब झांसी पर चढ़ाई की तो रानी की तलवार ने उनके घमंड को चीर डाला। गगनचुंबी किले पर संघर्ष की आग भड़क चुकी थी, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत थी और झांसी को अलविदा कहना पड़ा। अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर रानी घोड़े बादल पर सवार हो युद्ध भूमि से निकली। पीछे था जलता हुआ किला और आगे था एक नई क्रांति की खोज। कालपी में तात्या टोपे से मिलकर रानी ने फिर सेना खड़ी की। एक महिला, एक योद्धा, एक रणनीतिकार। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को अगला मोर्चा बनाया। उनका सपना था भारत को फिर से भारत बनाना। 17 जून 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी ने पुरुष वेश धारण कर अंतिम युद्ध लड़ा। घायल थीं, लेकिन साहस नहीं टूटा। अंत तक तलवार चलती रही और फिर 29 वर्ष की उम्र में झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त हुईं। उनके सैनिकों ने रानी का शरीर पहचान से दूर ले जाकर सम्मानपूर्वक चिता पर बैठा दिया, ताकि वह मरकर भी अपमानित न हो। एक योद्धा की यही सच्ची विदाई थी।